गुजरात के खेड़ा की चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठा दिया। पीएम ने कहा कि गुजरात लंबे समय से आतंकवाद का निशाना रहा है। उन्होंने कहा कि सूरत और अहमदाबाद में हुए विस्फोट में गुजरात के लोगों की जान गई। उस समय केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी। हमने उनसे आतंकवाद को निशाना बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने इसके बजाय मुझे निशाना बनाया। पीएम मोदी ने दिल्ली में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता आतंकियों के समर्थन में रो पड़े थे। आतंकवाद भी कांग्रेस के लिए वोट बैंक है। अब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, ऐसी कई पार्टियां उठ खड़ी हुई हैं जो शॉर्टकट और तुष्टीकरण की राजनीति में यकीन रखती हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर भी हमला बोला। गुजरात के सूरत में पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। पीएम के स्वागत के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक लोग जमे रहे। पीएम ने भी कार से निकलकर लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले दिन में नेत्रंग की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने बीजेपी की बड़ी जीत का भरोसा जताया। नेत्रंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोगों का ये आशीर्वाद विकसित गुजरात बनाने का संकल्प बता रहा है। मेरे आदिवासी भाई बहन आत्मनिर्भर बने। गुजरात ने विकसित होने के लिए सभी दिशा में आगे बढ़ने का काम किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सूरत में बड़ी भविष्यवाणी कर डाली। केजरीवाल ने सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने लिखित में दावा किया कि उनकी पार्टी भारी बहुमत से गुजरात की सत्ता में आएगी। केजरीवाल ने कहा कि मेरी राजनीतिक समझ से सभी वाकिफ हैं। मैंने आज तक जब भी कुछ लिखकर दावा किया है वो पूरा सच हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट और पंजाब में आपकी सरकार का मेरा दावा भी सच साबित हुआ था। पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो धर्म संप्रदाय कानून न माने उनसे वोट देने का अधिकार छीन लिए जाएं। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में हर 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना बेहद जरूरी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर ये कानून नहीं बना तो देश में न सामाजिक समरसता और एकता बचेगी और न ही देश का विकास हो पाएगा। बीजेपी ने तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें कुछ लोग जेल में सत्येंद्र जैन के कमरे की सफाई करते, उनका बिस्तर ठीक करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और सवाल किया कि सत्येंद्र जैन के कई वीडियो सामने आने के बाद भी केजरीवाल उन्हें मंत्री पद से क्यों नहीं हटा रहे हैं। सत्येंद्र जैन के नए वीडियो के बहाने बीजेपी के हमले का केजरीवाल ने जवाब दिया। गुजरात के सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी एक वीडियो बनाने की कंपनी बन गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में रैली करेंगे। बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की रैली अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल में होगी। मैनपुरी में 5 दिसंबर को लोकसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर डिम्पल यादव को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव के ऐलान के बाद ये योगी आदित्यनाथ की पहली रैली होगी। मैनपुरी में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने इटावा के डीएम और एसएसपी को हटाने की मांग की है। एसएसपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि दोनों अफसरों के रहते मैनपुरी में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के बल्लार शाह रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया। ब्रिज की ऊंचाई 60 फीट थी और हादसे के समय लोग इससे गुजर रहे थे। ब्रिज का हिस्सा टूटते ही लोग 60 फीट की ऊंचाई से रेलवे पटरियों पर गिर गए। इस हादसे में 20 यात्रियों के घायल होने की खबर है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति जिनपिंग के कुर्सी छोड़ने की मांग करने लगे। बीजिंग और शंघाई के प्रमुख शहरों में छात्रों सहित बड़ी संख्या में लोगों को प्रदर्शन करते देखा गया। वायरल हो रही वीडियो में लोगों के हाथों में मोमबत्ती, पोस्टर्स और मोबाइल की टॉर्च दिखाई दे रही है। दरअसल उत्तर पश्चिम क्षेत्र की राजधानी उरुमकी में गुरुवार रात को एक इमारत में आग लगने के बाद से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए।